बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है हम सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी फिज़िक्स विद नियाज़। तो आपकी बेहतरी के लिए, बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एनिमेशन के साथ जो है वो लेक्चर को एक्सप्लेन करूँ। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि जो टोटल एनर्जी है वो ड्यूरिंग ऑसिलेशन वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये बुक वाली एग्जांपल है। कहते हैं कंसीडर द केस ऑफ मास वाइब्रेटिंग सिस्टम। ये एक मास वाइब्रेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है मास वाइब्रेटिंग सिस्टम है। एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जो कि हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर जो है ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। कहते हैं स्प्रिंग स्ट्रेच, जब हम स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं स्लोली द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय अमाउंट एक्स नॉट, यानी कि उसका जो एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट जो है वो हम उसको एक्सटेंड करते हैं। तो क्या होता है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल कि ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस जो है वो टेबल इसके ऊपर हम जो है उसको एक्सटेंड करते हैं। तो आप ये ज़रा डायग्राम आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, आपने इसको यहाँ तक खींचा, यहाँ तक, तो यहाँ तक ये आया, तो इसकी जो हमने इसके ऊपर खींचने में जो वर्क किया वही वर्क इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो इसमें मैक्सिमम एनर्जी है ये आपको दिखाई दे रही है पोटेंशियल एनर्जी, और वो है 249 जॉल। जब यही ब्लॉक यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाएगा तो ये एनर्जी जो है, अब देखना यहाँ पे यही एनर्जी जो है वो बन जाएगी, इसी एनर्जी को यहाँ पे जो बन जाएगी, ये यहाँ पे यही एनर्जी जो इस पोजीशन पे पहुँचेगी तो ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इस पोजीशन पे ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस पे देखूँ, इस पोजीशन पे यहाँ पे देखो, ये 240 की बजाय 250 यहाँ पे इस तरफ जब आ रही है तो यही काइनेटिक एनर्जी किस में बदल रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रही है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वो काइनेटिक है, और सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पे वो पोटेंशियल है, और जब वो मीन पोजीशन पे आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो टोटल एनर्जी जो है वो उसका सम दोनों का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी? ड्यूरिंग ऑसिलेशन कांस्टेंट रहेगी। तो ये एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। यहाँ पे देखो, यहाँ से उसको खींचकर यहाँ पे लाने में जो हमने वर्क किया वही वर्क इसके अंदर एज आ पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गया, और ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है जो कि अपनी मीन पोजीशन पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमने इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको यहाँ पे ले आए, और जब हम इसे यहाँ पे ले आए तो ये जो हमने इसको x जो डिस्प्लेस किया, जो डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस किया वो हमने वर्क किया, और वर्क के ज़रिए हमने इसको यहाँ पे एनर्जी दे दी, और यही एनर्जी जो हमने वर्क के ज़रिए की इसके अंदर स्टोर होगी एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम छोड़ेंगे तो उसी एनर्जी के साथ ये वापस आएगा। अब ये मीन पे ठहरने के बजाय वो यहाँ पे आएगा, और इसके दरमियान क्या करता रहेगा? ये ऑसिलेट करता रहेगा। तो हमें ये साबित करना है कि जो हमने इसको एनर्जी दी यहाँ से खींचकर यहाँ तक, वो टोटल एनर्जी इसकी जो है वो ड्यूरिंग ऑसिलेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। जैसे आपने ये देखा कि जो इसकी टोटल एनर्जी है वो ड्यूरिंग ऑसिलेशन जो है वो ये इस लेवल के बराबर ही रहती है। जब ये इधर आएगा तो ये आपके पास कम हो जाएगी और ये बढ़ जाएगी। अभी आपने वीडियो में देखा कि ये कम हो जाती है और ये बढ़ जाती है। ये आपने सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन अभी आपने देखी। तो ये आपके पास है एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। अभी हम इसकी जो है, और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं कि हमारी यूनिवर्स में
एनर्जी, किसी भी सिस्टम को एनर्जी देने या उसे एनर्जी रिसीव करने के दो ही मेथड हैं, एक आपके पास है वर्क और दूसरा है हीट। हम किसी भी सिस्टम को हीट के ज़रिए एनर्जी दे सकते हैं और उसे एनर्जी ले सकते हैं, और या वर्क के ज़रिए एनर्जी दे सकते हैं या ले सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा मेथड जो है वो एनर्जी रिसीव और ट्रांसमिट करने का नहीं है। हम यहाँ पे इस ब्लॉक के पास कोई एनर्जी नहीं है, हम वर्क करते हैं और वही वर्क के ज़रिए इसको एनर्जी दे के यहाँ पे लेके आते हैं। जो हमने वर्क किया वो एनर्जी स्टोर होगी। अब उसी एनर्जी के साथ ये क्या करता रहेगा, ये आपके पास ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, कर रहेगा, अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करता रहेगा। अब हम आते हैं कैलकुलेशन फॉर दिस एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम इसकी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कि लेट फॉर एनी इंस्टेंट द मैस, एनी इंस्टेंट टी द मैस m इज़ एट अ डिस्टेंस x, यानी कि ये देखो ये आपके पास मैस है और हमने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी हुक्स लॉ इसके ऊपर जो हमने फोर्स लगाई F इज़ इक्वल टू kx व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। आप इसको जो है वो इनिशियल पोजीशन, यानी कि आप इसको यूँ कह सकते हो कि ये आपके पास फोर्स है और इसको आप F2 कह सकते हो। इनिशियल फोर्स F1 ज़ीरो है और F2 फोर्स जो है वो ये है। अब देखो हमने अब लेनी है यहाँ पे एवरेज फोर्स। ऐसा क्यों? एवरेज फोर्स इसलिए लेनी है कि जब हमने इसको यूं इस तरह से खींचा तो शुरू में फोर्स आपके पास कम लगेगी, जो हम इसको दूर खींचते चले जाएंगे फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा लगेगी। तो ये जो फोर्स का वर्क का फार्मूला होता है जिसे हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये वर्क का फार्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। और इसमें ये कंडीशन ये है कि फोर्स कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती तो ये वर्क का फार्मूला नहीं लगता है। इसलिए हम इनिशियल फोर्स F1 ज़ीरो, फाइनल फोर्स F इज इक्वल टू kx, और फिर हम एवरेज फोर्स ले लेते हैं इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स, उन दोनों को सम करके ये एवरेज फोर्स आ जाती है। फिर हम वर्क का फार्मूला लगाते हैं F इंटू डी, और F एवरेज फोर्स अभी हमने निकाली, ये वाली ज़रा नोट कीजिएगा, और X उसका डिस्प्लेसमेंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो F1/2 kx स्क्वायर आ जाएगा, और ये उसकी वर्क डन अपीयर एज। और हम इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में जितना वर्क करेंगे वही वर्क इसकी क्या बनेगी, जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो ये W बचे जो है ये इसमें किस में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी कि जब इस ब्लॉक को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में इस x की जगह पे आप क्या बदल दोगे, x0, क्योंकि अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नहीं क्या बन जाएगा, x0 बन जाएगा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम लिखेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि जब ये ब्लॉक कहाँ पे आएगा, इस मीन पोजीशन पे आएगा। तो मीन पोजीशन के ऊपर x की वैल्यू कितनी होती है, 0, और यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पोजीशन के ऊपर कितनी आ जाएगी, वो आपके पास 0 आ जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, और आपको पता है एनर्जी ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, और ये आपने जो पिछले वाला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में, ये फार्मूला आपने वहाँ पे ड्राइव किया होगा कि XV इज़ इक्वल टू x0। यहाँ पे ये डेरिवेशन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम जो मैंने पीछे एक लेक्चर दिया था, ये उसके अंदर आपने ये ड्राइव किया होगा कि 1/2 km 1 माइनस x0 ओवर x0 स्क्वायर, ये आपने वहाँ पे किया होगा। तो इस वेलोसिटी की जगह पे ये रिलेशन पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, जैसे से कैंसिल, m से कैंसिल हो जाएगा, और ये उसकी इंस्टेंट पोटेंशियल नहीं काइनेटिक एनर्जी का ये वाला रिलेशन बन जाएगा। हाफ के x0 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये उसकी इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी है। अब 1/2 kx कांस्टेंट है, x0 एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ये जो x है ये वेरिएबल है। अब इस x ने डिसाइड करना है कि काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट के ऊपर
मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम होगी। तो आगे हम देखते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है मीन पोजीशन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है मीन, और मीन पे x 0 होता है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 kx02। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी बोला है तो वो नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम के ऊपर मैक्सिमम थी, वही एनर्जी मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में मैक्सिमम है। ये ज़रा गौर करें, यहाँ पे ये ज़रा देखें, ये आपके पास है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे थी, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर 1/2 kx02। और अब इधर आ जाएं, ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 kx02 कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। यानी कि जितनी एनर्जी कंजर्वेशन से मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी एक्सट्रीम के ऊपर थी मैक्सिमम, वही एनर्जी मीन के ऊपर आ गई। फ़र्क सिर्फ इतना आया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में थी, इधर किस में आ गई, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। और ये ग्राफ देखें, यहाँ पे ये आपके पास जो ग्राफ शो कर रहा है ये टोटल एनर्जी का शो कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये उसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये उसकी नेगेटिव। इधर देखें, जैसे जैसे वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो ये रेड वाली लाइन पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रही है, और जो ब्लू लाइन है वो जैसे जैसे वो इस तरफ जा रहा है तो देखो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कम होते। अब चलेंगे ये एक्सट्रीम पोजीशन पर गौर करना। एक्सट्रीम पोजीशन पे रेड लाइन हाईएस्ट पे और जो ब्लू लाइन है वो लोएस्ट पे। इसका मतलब है कि ये वाली एनर्जी हाईएस्ट होगी और दूसरी ग्रीन वाली एनर्जी जो ब्लू वाली एनर्जी है वो 0 होगी। अब इसी तरह मीन के ऊपर ये देखें, जो काइनेटिक एनर्जी ब्लू लाइन है वो आपके पास मैक्सिमम होगी और रेड लाइन 0 को टच करेगी, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इसी तरह अब वो मीन से इस तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है कि आपके पास रेड लाइन बढ़ती जा रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसी तरह ये उसकी आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और ये उसकी जो है वो पीछे हमने निकाली थी पोटेंशियल। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम के ऊपर। एक्सट्रीम के ऊपर x = कितना होता है, x0। यहाँ पे पुट करेंगे ये एक जैसे कैंसिल, 1 1 - 1 0, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होती है, इंस्टेंट काइनेटिक और इंस्टेंट पोटेंशियल जमा करनी है। ये इंस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है और ये इंस्टेंट काइनेटिक। अब ये तो वैसे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 से वैसे, और ये x0 से कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये आपके पास ये देखो, ये प्लस वेक्टर और ये माइनस वेक्टर कैंसिल, तो टोटल एनर्जी भी कितनी आ गई, ये वाली। ये ज़रा देखो, जितनी आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम पोटेंशियल और टोटल एनर्जी भी उतनी आ गई। दिस शो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ड्यूरिंग ईच ऑसिलेशन मोशन वेयर द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल इज 0, और वेयर काइनेटिक इज 0, पोटेंशियल इज द मैक्सिमम, बट टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द होल ऑसिलेशन रिमेन कांस्टेंट, और टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखो, एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, यानी कि दोनों इंटर कन्वर्शंस हो रही हैं, बट टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। दिस शो दैट द एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें भी आपको कोई सवाल समझ नहीं आता, कोई भी बात है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे सवाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी एक्सप्लेनेशन है अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।